नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम् कर्म किं परं कर्म तज्जडम् कृतिमहो ददौ पतन कारणम् फलमशाश्वतं गतिनिरोधकम् ईश्वरार्पितं नेच्छया कृतं चित्तशोधकं मुक्तिसाधकं कायवाङ्मनः कार्यमुत्तमम् पूजनं जपश्चिन्तनं क्रमा जगत ईषदीयुक्तसेवनम् अष्टमूर्तिभृद्देवपूजनम् स्तवाद् उच्चमन्दतः चित्तजं जप ध्यानम् आज्यधारया स्रोतसासमं सरलचिन्तनं विरलतः परं भेदभावनात् सोऽहमित्यसौ भावनाभिधा पावनीमता भावशून्य सद्भावसुस्थिति भावना बलात् भक्तिरुत्तमा हृत्स्थले मनः स्वस्थता क्रिया रोदनात् लीयते मनः जालपक्षिवत् रोधसाधनम् चित्तवायवश्चित्क्रियायुता शाखयो द्वयी शक्तिमूलका लय विनाशने उभयरोदने लयगतं पुनर्भवति नोमृतम् प्राणबन्धनात् लीनमानसम् एकचिन्तनात् नाशमेत्यदा। अच्छा, तो कल हम लोग बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर विचार कर रहे थे, जहाँ पे रमण महर्षि जी महादेव जी के उपदेश का हम लोगों को सार बता रहे हैं। मूल उपदेश तो शिव जी का ही है। सुमन, ये दरवाजा जरा बंद करो, तुम्हारी शक्ल नहीं दिख रही ठीक से। हाँ, तुम सो रहे हो, जाग रहे हो, देखना चाहिए ना हमको। नहीं जागते हो। तो इस तरीके से रमण महर्षि जी शिव जी का रहस्य ऐसे मनीषी लोग ही जानते हैं। शिव जी मूल रूप से क्या कह रहे हैं, ऐसे ज्ञानी लोग ही समझते हैं। इसीलिए ज्ञानियों से ही तत्व का उपदेश सुनना चाहिए, वो मूल चीज पकड़ते हैं। अब जो खुद ज्ञानी नहीं है वो इन्हीं चीजों में अन्य चीज को पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे रमण महर्षि जी बता रहे हैं कि भगवान शंकर ने पहले तो भक्ति का उपदेश दिया।
भक्ति के द्वारा मन को सुंदर शांत करा जाता है, बहुत काम की होती है। भक्ति का महत्व तो हम लोग इसी तरह से समझ सकते हैं कि मन में प्यार हो तो आनंद है, शांति है। और अगर भगवान के प्रति प्रेम हो तो वो कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि भगवान अन्य की तरीके से उनका आना जाना नहीं होता है। अन्य के प्रति प्रेम है वो भी बहुत अच्छी बात है, शुरुआत भगवान ने दिया है, भगवान ही अनेकों रूप में आए हैं। इसीलिए जो दृष्ट लोग हैं हमारे जीवन में, उनके प्रति प्रेम करना, सच्चा प्रेम डिस्कवर करो। रिश्ते बन जाते हैं लेकिन प्रेम बहुत ही दुर्लभ होता है। रिश्ते अनेकों कन्वीनियंसेस के लिए बन जाते हैं, अनेकों भोग के लिए बन जाते हैं, अनेक कारणों से बन जाते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम रिश्तों में हो ये बड़ा रेयर होता है। इसीलिए विनम्रता से कोशिश करनी चाहिए कि हम पहले अपने ही रिश्ते नातों में सच्चा प्रेम करें। सच्चे प्रेम में क्या फर्क होता है? सच्चा प्रेम और झूठा प्रेम, नकली प्रेम और असली प्रेम, क्या फर्क होता है? दोनों में प्रेम वर्ड है। और वहां पर किसी के साथ बैठ के, देख के, घूमते फिरते, सन्निधि, रिश्ता, ये सब मन को सुख देता है। लेकिन बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस क्या होता है? एक में दूसरे के प्रति प्रेम है अपने लिए, और एक में है दूसरे की खुशी के लिए। अगर तुम्हारा संबंध है और तुमको इस चीज की खुशी है कि तुम्हारी व्यवस्था ये हो गई, तुम्हारी आवश्यकता ये हो गई, तुम्हारी ऐसा हो गया, तो भैया तुम्हारा प्रेम नकली है, असली नहीं है। तुमको पता नहीं है प्रेम क्या होता है। तुम अपने स्वार्थ के चक्कर में उसी का जुगाड़ करते रहते हो, और जब कोई चला जाता है बोले अब क्या करेंगे, दूसरी लाएं। तो वहां पे प्रेम उनके प्रति नहीं है। अनेकों के वहां तो एक के साथ रिश्ता स्थापित करा और दूसरे के साथ मटर गश्ती कर रहे हैं, करते हैं ना अनेकों लोग। क्यों भैया, तुमको प्रेम करना नहीं आता है? बोलते प्रेम हम तो कर लेंगे, लेकिन अभी जरूरतें हैं ना, जरूरतें पूरी कर रहे हैं। वो आदमी जो है अभी बदकिस्मत इंसान है। असली खुशियां जो प्रेम की होती है वो उसको नहीं पता है। इसीलिए शुरुआत अपने ही छोटी सी दुनिया से करो। जब छोटी सी दुनिया में प्रेम नहीं मिला तो बड़ी दुनिया में कैसे करोगे? तो प्रेम मछली, अपने आप को खपाना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, अपनी चिंता बंद करनी पड़ती है, दूसरे की खुशी के लिए अपने को गौण करना पड़ता है। लेकिन मेरा क्या होगा? गुरु जी सभी की खुशियों करते रहे तो मेरा क्या होगा? तेरा क्या होगा कालिया? तुमको अपनी चिंता छोड़नी चाहिए। जब अपनी चिंता छोड़ी जाती है तभी तो पूर्णता की सुगंध आना चालू होती है। अगर हम पूर्ण हैं तो क्यों चिंता करते हो? अगर ये सब चीजें तुम्हारे अंदर ही हैं और अहम ब्रह्मास्मि और ये सब चीजें बड़ी बड़ी बातें सुनते हो, तो व्यवहार में ट्रांसलेट करने में केवल यही मीनिंग होता है कि अपनी चिंता बंद करो। अपनी चिंता जितने हद तक बंद करोगे उतने हद तक तुम अपनी ही पूर्णता की श्रद्धा बनाओगे। इसीलिए पहले तो ये तरीका है अपने ही घर बार से, लेकिन ये केवल ट्रेनिंग ग्राउंड है। घर में रिश्ते नातों से भगवान को देखना चालू करो।
दिव्यता देखो, सुंदरता देखो, पवित्रता देखो, और साथ ही साथ भगवान केवल एक जगह नहीं है। फिर धीमे धीमे दिखाई पड़ता है कि परमात्मा तो दुनिया में कण कण में है। तो प्रेम का विस्तार होता है। ईश्वर के प्रति प्रेम, जब एक के प्रति प्रेम मन को इतना सुकून दे देता है, धन्यता दे देता है, शांति दे देता है, तो फिर जब परमात्मा के प्रति प्रेम होता है तो नेचुरली मन शांत होता है, धन्य होता है। तो ये तो जो है स्थायी तरीका है। लेकिन अगर इस प्रकार की चीज की यात्रा में अभी लगे हुए हो, अभी दिल्ली दूर है, तो तब तक मन के अंदर थोड़ा डिस्टर्बेंस आता रहेगा। अपनी चिंताएं ही मन के अंदर अशांति लाती है और कोई दूसरा नहीं लाता। आपकी दुनिया कैसी भी हो, इससे आपके मन की खुशियां, शांति डिपेंड नहीं होती है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए कोई बाहर की चिंता, बाहर के शिकवे शिकायतें मत करो। कोई जैसा भी है, तुमको तो दूसरों को खुशियां बांटनी है, तो फिर कौन सी ज्यादा चिंता है। तो वहां पे खुशियां देना सीखो। खुशियां देते देते वहां चारों तरफ जब ईश्वर को देखते हैं, ऐसे लोगों के मन का तो क्या बात बताएं। सब मजा होता है, मस्ती होती है, निश्चिंतता होती है, कोई मन में अशांति, विक्षेप आदि होता ही नहीं है। आपका मन खुद शांत हो जाता है। तो ये जो है भक्ति की महिमा है। लेकिन अगर अभी वो भक्ति नहीं प्राप्त है, कोई बात नहीं, धीमे धीमे कर लेंगे। तब तक हमको कोई टेम्परेरी तरीके चाहिए मन को शांत करने के लिए। तो भगवान शंकर ने क्या बताया था, जहां कस के सांस लेके रोका, कौन विचार हैं इधर उधर भागेंगे, अपना ही गला बंद करके बैठे हुए हो। हमारा मन सोच रहा है क्या है, पगला गया है, सांस ही नहीं ले रहा है, हम पैसे कितने घूम रहे थे, बंद कर दिया इसने सांस। तो एकदम आदमी के मन के विचार रोकने प्राण बंधनात् लीन मानसम। जहां प्राण का बंधन होता है तो विचार रुक जाते हैं। भगवान खुद बोल रहे हैं, ये कोई परमानेंट तरीका नहीं है, ये टेम्परेरी तरीका है, ये इमरजेंसी मीन्स है, ये फर्स्ट एड है। पूरा क्योर तो हमने पहले बताया है कि मन को निर्मल करो, शांत करो, सुंदर करो, प्रेमी बनाओ, भगवान के चरणों में हमारा अनुराग हो। ऐसे धन से तुम धनी हो तो कौन सा तुम्हारे मन में टेंशन आएगा। शनि देवता बोलेंगे मैं आ रहा हूं, बोलते पधारो हमारे देश, आइए महाराज जी बैठिए, आपके लिए क्या प्रस्तुत करा जाए। काला काला और तेल वेल बताइए, जो बताइए आपके लिए प्रस्तुत करें। हमको क्या करना है, शनि देवता है या केतु है, राहु है, अन्य तो बहुत सारे आते रहते हैं, हमको तो कुल लेना ही नहीं है। इसीलिए कोई टेंशन नहीं रहता है। इसको डिस्कवर करो, इसकी ब्यूटी देखो। लेकिन हाँ, ये धीमे धीमे प्राप्त होता है। ऐसा विश्वास, ऐसा प्रेम, ऐसी भक्ति बड़ी दुर्लभ होती है और हमको विनम्रता से इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। तब तक हमको ये जो है फर्स्ट एड, ये टेम्परेरी मीन्स, मन को शांत करने के सिद्ध करो। हर व्यक्ति को मन का लय करने के लिए एक साधना सिद्ध करनी चाहिए। चुटकी बजा के मन को शांत कर दो। कोई भी टेंशन आ जाए, मुसीबत आ जाए, कहाँ जाएगा, सब ठीक हो जाओगे। थोड़ी देर के लिए तो हो जाओगे ना, फिर बैलेंस उत्पन्न हो जाएगा।
थोड़ी देर के लिए भी आदमी मन को जो है कट ऑफ कर दे तो उसके अंदर फिर से संतुलन हो जाएगा, विचार हो जाएगा। तो जरूर सिद्ध करो। शिव जी बता रहे, अपने प्रिय भक्तों को बता रहे हैं। तो ऐसी चीज जहां उन्होंने बताई, बोलते हैं कि ऐसे तुम कर सकते हो, लेकिन किसी के मन में जिज्ञासा हुई, महाराज जी ये मन को हम शांत तो कर लें, लेकिन क्या मन सदैव ऐसे नदी की तरफ प्रवाहित होता ही रहता है क्या? अच्छा, हम एक बार मेडिटेशन करने बैठे तो हमने सोचा कि हाँ ये विचार चल रहे हैं, थोड़ी देर में निपट जाएंगे, बाढ़ आ रही है ना, थोड़ी देर चली जाएगी, चलो थोड़ी देर देख लेते हैं, दृष्टा बन के बैठ जाते हैं। खत्म ही नहीं हो रहे, चलते ही चले जा रहे हैं। कहां कहां के विचार आते हैं, आश्चर्य होता है। यहां शिव जी का ध्यान कर रहे थे, वो बचपन में याद आया कि बचपन में फलाने ने ऐसा करा था। ये कहां से बचपन आ गया भैया? पुरानी यादें, आगे के सपने, कोई रिश्ते, कोई नाते, कोई मन में कसक, कोई मन में गठान, कोई खटास। ये खटास वटास ज्यादा चीजें पीछे पड़ी रहती हैं, तो अनेकों विचार आ जाते हैं। हमारी तीव्र वासनाएं, हमारी कामनाएं सब उठाती हैं बहुत सारी चीजें। तो उन्होंने प्रश्न बोला, महाराज जी ठीक है, बात समझ में आई, तो ये विचार जो चलते रहते हैं, क्या यही नेचुरल स्टेट होती है? ये स्वस्थ अवस्था होती है? एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा क्या? ये ऐसा भी होता है कि विचारों का प्रवाह रुक जाता होगा? क्या किसी को होता है क्या? कुछ विचार नहीं आ रहे, ऐसा नहीं होता आलसी है, कुंभकर्ण है, कोई विचार ही नहीं आता है उसको। वाला नहीं, जगा हुआ, बुद्धिमान, अच्छा इंसान है, मगर मन के अंदर कोई विचार नहीं आ रहे, नेचुरली शांत है। ऐसा प्रश्न भी बहुत को नहीं आता है। जीवन भर नहीं आया, जीवन खत्म होने लगा, बुढ़ाने लगे, लेकिन ये क्वेश्चन ही नहीं आया कि क्या ऐसा भी होता है कि मन के अंदर विचार आते ही ना हो। लेकिन लकीली वहां पे उन तपस्वियों में ऐसे बड़े बुद्धिमान लोग भी थे। उन्होंने पूछा शिव जी से, शिव जी ऐसा होता है क्या? तो शिव जी मुस्कुराए, बड़े खुश हुए, बोलते हैं कि चलो किसी ने तो क्वेश्चन पूछा है ऐसा। मैं बोला बिल्कुल होता है। इनफैक्ट वो मन की स्वस्थ अवस्था होती है। हर व्यक्ति का मन नेचुरली शांत होता है, हर व्यक्ति का मन नेचुरली सात्विक होता है। देखिए, जिस समय हम लोग का शरीर, प्राण, अंतःकरण सब बन रहा था ना, उस समय तमोगुण से, माया के 3 गुण में से जो तमोगुण था वो हमारे शरीर को बनाता है। रजोगुण से हमारे 5 प्राण और 5 कर्म इंद्रियाएं बनती हैं, और सत्वगुण से हमारा अंतःकरण बनता है और ज्ञान इंद्रियां बनती है। इसीलिए हम सब लोगों का मन, बुद्धि सत्वगुण से ही बना होता है। बस ये हो गया है कि आज हमारा सत्वगुण जो है वो मेलाइंड हो गया है, खिचड़ी हो गया है, मिक्सचर हो गया है, बहुत सारी चीजें मिल गई हैं उसमें। कभी बड़ा तामसी हो जाता है, कभी राजसी हो जाता है। ये स्वस्थता नहीं है। अंतःकरण की स्वस्थता स्वाभाविक सात्विकता की प्राप्ति होती है, स्वाभाविक शांति होती है। कितना इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन है।
हमारा आपका सबका मन, ये नहीं है वो ऋषि लोग, वो मुनि लोग, वो भक्त लोग, नहीं, सबका, हमारा आपका, हर व्यक्ति का मन बेसिकली सात्विक होता है और बेसिकली शांत होता है। इसलिए ये तुम्हारा क्वेश्चन जायज है और तुम अपने मन को स्वाभाविक रूप से शांत कर सकते हो। जब किसी के मन में बेबसी से, हेल्पलेसली अनेकों प्रकार के विचारों का प्रवाह न हो, इसको योगी लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, इसमें हेल्पलेस थिंकिंग की बात खत्म हो गई है। उसके अंदर नष्ट मानसा, उसमें मनोनाश हो गया है। वो मन जो हेल्पलेसली भागता है, तुम जब चाहो डेलिबरेटली किसी चीज का चिंतन करना, बोलेगा आओ मन भगवान का जप करें, तो मन बोलता है चलो, और पूरे दिलो जान से जप कर लेता है। बोला चलो हे मन, इस समय भोजन का आनंद ले, पूरा ध्यान से एंजॉय करता है भोजन। फिर चलो इस समय जो है वो हम लोग उपदेश सार पढ़े हैं, आप चाहें तो आपका मन लग जाए, बस यही सुंदर चीज है। तो जब आदमी अपने मन को जिस चीज में लगाना चाहे, खेलना है तो खेल लो, घूमना है तो अच्छी तरह से घूमो, दुनिया देखनी है तो बढ़िया तरीके से देखो, सूरज, चांद, सितारे, फूल, अरे कवि के हृदय से युक्त होके देखो। क्यों नहीं देख पाते हैं हम? हमारे पास मन है, आंखें हैं, सब चीजें हैं, हमारे बस अटेंशन की जरूरत है। तो बस इतना ही होता है नष्ट मानसा के अंदर। मनोनाश जहां हो गया है, वहां हेल्पलेस वैसिलेशंस खत्म होते हैं। जबरदस्ती का विक्षेप, सतत चिंता, वो खत्म हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी स्थिति होती है। तुम्हारा मन स्वाभाविक रूप से शांत रहे, प्रसन्न रहे, थॉटफुल रहे, अलर्ट रहे, सेंसिटिव रहे, ऐसा तुमको कोशिश करनी चाहिए ना। केवल शरीर की स्वस्थता थोड़ी पर्याप्त है, मन की ऐसी स्वस्थता भी परम आवश्यक होती है। इनफैक्ट कहीं ज्यादा जरूरत होती है। शारीरिक स्वस्थता भी आवश्यक होती है, लेकिन शारीरिक स्वस्थता तो केवल चोला है। केवल चोले की स्वस्थता हो जाए तो घर वालों की स्वस्थता हो जाएगी, ऐसा थोड़ी है। पहनने वाला स्वस्थ होना चाहिए, वो मन है। हर व्यक्ति का मन स्वाभाविक रूप से शांत, संवेदनशील, विचारशील ऐसा हो, ये हमको शिक्षा के और साधना के गोल्स रखने चाहिए। इसको बोलते हैं कि इसके अंदर मनोनाश हो गया है, नष्ट मानसा। इसीलिए ये टेक्निकल वर्ड है, हम इसको सामान्य लोग बोलेंगे नष्ट मानसा, मन ही नष्ट हो गया। बोलते हैं अरे भैया संभाल के जाना, उपदेश सार का कैंप हो रहा है, पगला क्या होगे, मन सब खत्म हो जाएगा तुम्हारा। तो ऐसा यहाँ मीनिंग नहीं है। इसीलिए इसको डिफाइन करना चाहिए कि मनोनाश का मीनिंग क्या है। आप सोच सकते हैं, लेकिन आप कमांड में है, मन कमांड में नहीं। मनोनाश का मतलब है जब कमांड में बुद्धि हो जाए, आपके रथ की लगाम बुद्धि के हाथ में हो जाए, न कि मन के हाथ में हो जाए, न कि घोड़ों की मन मर्जी हो जाए।
तो ये हमारे गोल्स हैं, धीमे धीमे सिद्ध करना पड़ता है। अभी तक जो है ना, ये लिटरली हमारे मन के अंदर तख्ता पलट है, ये पूरा तख्ता पलट जाता है। अब जीवन भर हमारा मन जो है ना राज्य करता रहा है, जहां मन मर्जी हुई कर लेंगे। मन मर्जी ही हमारे लिए जीवन में एकमात्र दिशा निर्देशक थी। जो मन में आया वो करा, तुम्हारे मन में जो आया तुमने करा। बोलते ऐसे नहीं होता है यार, ये अनकल्चर्ड आदमी। जो उचित हो वो करो, धीमे धीमे अपनी बुद्धि को कमांड में लाओ, सोचो। सोचने समझने का कारण तो हमारी बुद्धि ही है, भगवान ने दिया सब इंसान को। इसीलिए हमारे शरीर को, हमारी इंद्रियों को, हमारे मन को, सब चीजों को बुद्धि के अधीन होना चाहिए। जिस व्यक्ति का मन बुद्धि के अधीन हो जाता है वो मन का तख्ता पलट जाता है, स्वच्छंदता का। अब मन जो है कमांड में नहीं है, लेकिन मन जो है वह पूरा प्रेम से जुड़ा हुआ। तो ऐसी स्थिति क्रिएट करने को बोला जाता है मनोनाश, नष्ट मानसा। और उस समय तो मन के अंदर विचार आते ही नहीं है, अशांति क्या बात है। मन हमारा डिस्टर्ब है, तुम्हारी बुद्धि कुछ नहीं कर रही है क्या? बुद्धि को भी कुछ नहीं पता है क्या करना चाहिए। तो तुमको धीमे धीमे विनम्रता से अनेकों चीजें सीखनी है कि मन को भी, मन क्या होता है, बुद्धि क्या होती है, कैसे हम कंट्रोल मैनेज करना पड़ता है। तो ये यहाँ पे शिव जी उन लोगों को बताते हैं। और देखिए आगे उन्होंने क्या कहा 15वें श्लोक में, नष्ट मानसोत्कृष्ट योगिना। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, नहीं पढ़ा? चलिए एक बार और पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। नष्ट मानसोत्कृष्ट योगिना कृत्यमस्ति किं स्वस्थितिं यतः। नष्ट मानसः उत्कृष्ट योगिनः। तो बहुत सारे योगी होते हैं जो बहुत प्रकार के योग का आश्रय ले रहे हैं, लेकिन सबसे उत्कृष्ट योगी कौन होते हैं? शिव जी बता रहे हैं। शिव जी बोल रहे हैं कि उत्कृष्ट योगी ना, जो उत्कृष्ट योगी होते हैं वो नष्ट मानस की अवस्था स्टेज तक जग जाते हैं। उन लोग का मन जो है ना इधर उधर चंचल तो भागते ही नहीं है। वो जब चाहते हैं वो अपने मन को कहीं पर भी लगा सकते हैं। काम धंधा हो तो मन बहुत अच्छी तरह लगेगा, पढ़ाई करना हो बहुत अच्छी तरह लगेगा, भजन करना हो बहुत अच्छी तरह लगेगा, कभी कवि बनना हो तो बहुत अच्छी तरह बनेगा, कभी बड़ा रोमांटिक बनना हो तो तब भी उसके लिए भी मन चाहिए भैया। बुद्धू लोग थोड़ी कर पाते हैं, संवेदनशील ही नहीं रह पाते। चलो मन थोड़ा रोमांटिक बने, बोला चलो तुम तो जो चाहो, हम तो तुम्हारे सेवक हैं। रोमांटिक बनेंगे, कभी बाहर का आनंद लेंगे। चलो मन इस समय भोजन करें, बोलते चलो। मन जो है ऐसे लोगों का कभी मना नहीं करता है। जैसा भी स्वामी बोलते हैं वैसा ही सेवक चलते। ऐसी स्थिति हर आदमी क्रिएट कर सकता है, ये शिव जी बता रहे। अरे जी ये उपदेश सार तो जीवन में पहले पढ़ना चाहिए था, काफी लेट हो गए हैं। अरे शुक्र करो आज सुन रहे हो। भगवान ने सोचा आज ही सुनने योग्य हो, इससे पहले सुनाते तो सुनते भी नहीं। तो
जब जागो तब सवेरा। आज समझ गए ना, आज कौन सी देर हुई है, तो हमारा मन हमारी बुद्धि के हिसाब से चले। अर्जुन ने गीता में एक जगह भगवान से प्रश्न करा, बोलते भगवान ये जो मन है ना, ऐसा भागता है, इधर उधर जाता है और उल्टे सीधे काम भी करता है। भगवान कौन मन को प्रेरणा देता है? अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। हम तो देखते रहते हैं, मन के अंदर विचार आता है, वो भागता है, वो चलता है, कॉम्प्रोमाइजेस करता है, फिसल जाता है, फिसलने के बाद फिर रोता भी है, गाता भी है। हम सब दृष्टांत भी रहते हैं, अरे जी कौन पाप करा रहा है इसको? ये स्थिति होती है जब मन स्वच्छंद होता है, हेल्पलेस होता है, बुद्धि के अधीन नहीं होता है। यही सबका सिनेरियो होता है। बस अगर ये जान जाओ कि ये अस्वस्थता की स्थिति है तो शायद कोशिश करेंगे, ठीक हो जाएगी। किस चीज को, तुम जिस चीज को चाहो ठीक कर चुके हो, ये भी ठीक कर लोगे। ऐसी कोई असंभव बात नहीं। तो इसका मीनिंग और इसकी सुंदरता हमको समझ में आनी चाहिए। तो भगवान बोलते हैं कि जितने योग होते हैं, समस्त योगों में सबसे उत्कृष्ट अवस्था होती है जब उसका मन स्वच्छंद होकर इधर उधर घूम नहीं रहा, शांत। स्वाभाविक रूप से मन शांत है, बुद्धि के अधीन है। बुद्धि जो बुद्धिमान होती है, नेचुरली धीमे धीमे सत्संग ज्ञान से और समझ जाती है। और केवल ज्ञान बुद्धि में ही होता है। आपकी बुद्धि जब प्रबुद्ध हो जाए तो अपने मन को जो है दिशा देती है। बुद्धि और मन दो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन एक लंगड़ी होती है और एक अंधी होती है। मन अंधा होता है, कहां लग जाता है पता ही नहीं लगता है। और बुद्धि समझदार होती है, लेकिन लंगड़ी होती है, अपने आप चल नहीं पाती है। अगर किसी के अंदर ये दोनों दोस्त का तालमेल बैठ जाए तो मन बोलता है कि ऐसा करो, बुद्धि हमारे कंधे पे बैठ जाओ और तुम दिशा दो और हम चलेंगे। हम तो अंधे, हमको पता नहीं है कहां जाना है, क्या करना है। तुमको सब दिख रहा है, तुम हमारे कंधे पे बैठो, हम दोनों फिर यात्रा में निकलते हैं। कहां पे गिरना है, कौन से गड्ढे हैं, कौन से एक्सीडेंट्स होंगे। किसी ने बोला कि ये पति पत्नी है, एक के अंदर बहुत ही समझ है। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि पतियों में समझ होती है या पत्नी में होती है, वो आप डिसाइड कर लो, आपके पति पत्नी कौन है। एक जो है हमारे पास बहुत संवेदनशील है, बड़ी उत्साही है, बहुत ही समर्थ है, और एक जो है एक ज्ञानवान, एक शक्तिवान। इन दोनों का तालमेल हो जाए ना तो जीवन सुखद होता है। तो ये यहाँ पे मन और बुद्धि के बारे में हम लोगों को अनेकों इसके दृष्टांत मिलते हैं। और ये कहा कि जब तुम्हारा मन हमारे अधीन होने की बात नहीं है, तुम्हारी बुद्धि के अधीन होना चाहिए। कोई गुरु के पास शास्त्रों से तो हम लोग सीखते हैं जाके, लेकिन फाइनली आपका ही स्वामित्व होना चाहिए आपके मन पे। तो इस तरीके से जिस व्यक्ति का मनोनाश हो गया है, मन की स्वच्छंदता, मन की तफरी, मन का ऐसा घूमना फिरना, मन मर्जी करना,
इस चीज पे अंकुश रह गया है, और जो बुद्धि उचित समझती है वैसा काम कर पाते हैं। इनको हम उत्कृष्ट योगी कहते हैं। योग का ये गोल है, उत्कृष्ट योगी ना। और आगे भगवान कहते हैं ऐसे आदमी को योग के दृष्टिकोण से क्या बचा है करने का। योग के दृष्टिकोण से इसने हाईएस्ट अचीवमेंट प्राप्त कर लिया है। अब इसको कोई योग का अभ्यास के लिए अलग से पुरुषार्थ करने की जरूरत ही नहीं। कृत्यमस्ति किम, कृत्यम किम अस्ति। कृत्यम बोलते हैं कर्तव्य, जो करने योग्य। ऐसे व्यक्ति को अब क्या करने योग्य बचा है? ऐसे व्यक्ति के लिए कौन सा कर्तव्य बचा है? अगर तुम्हारा मन सदैव तुम्हारी बुद्धि के हिसाब से चले और बुद्धि के पास भी ज्ञान हो। देखिए, जो अर्जुन का रथ का दृष्टांत है ना, बहुत ही अच्छा दृष्टांत है। उसमें एक रथ है, भगवान कृष्ण सारथी हैं, अर्जुन जो है पीछे स्वामी की तरह बैठा हुआ है। घोड़े जो हैं बहुत ही शिक्षित, संस्कृत, बहुत ही आज्ञाकारी, पूरे प्रेम से, विश्वास से जुड़े हुए हैं। लगाम भी जो है सारथी के हाथ में है। तो ये ही रथ का दृष्टांत कठोपनिषद में समझाया गया है। कठोपनिषद बोलता है कि शरीर को रथ जानो, तुम्हारी इंद्रियों को घोड़े जानो, मन को लगाम समझो, बुद्धि को सारथी समझो, और जीव को इसका स्वामी देखो। जिस व्यक्ति का रथ ऐसा होता है जहां पे बुद्धि भी समझदार है, लगाम उसके हाथ में है, घोड़े बहुत ही आज्ञाकारी हैं, और रथ भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास कंडीशन में है, उस आदमी की यात्रा जीवन की बहुत सुखद होने वाली है। तद विष्णु हो परमम पदम, विष्णु रूपी परम पद की प्राप्ति ये व्यक्ति कर लेगा। या किसी भी क्षेत्र में, लौकिक क्षेत्र में जाए, वो आदमी दक्ष रहेगा, सफल रहेगा। अंदर इस प्रकार से हमको ऑर्गेनाइज करना सीखना चाहिए। वही चीज भगवान शंकर यहां बता रहे कि तुम्हारा मन, इंद्रियां और सब शरीर, सब चीजें बुद्धि के अधीन हो। धीमे धीमे, आज नहीं पता है, सीख लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जितना सीखे उसके हिसाब से बढ़िया ही चलोगे। अगर और तुम्हारा ज्ञान बढ़ता चला जाएगा और बढ़िया गाड़ी चलेगी। तो जिस व्यक्ति के अंदर मन पूरा बुद्धि के अधीन है, जिसका मन की स्वच्छंदता नष्ट हो गई है, मन मर्जी नहीं होती, मन का अलग एग्जिस्टेंस नहीं होता है, मन और बुद्धि का एक ही अस्तित्व होता है। जिस घर में हम जाएं, पति पत्नी सब एक है, पूरे दिल से एक है, एक अलग ही आनंद आता है। विजिटर को भी, आपको जाने वाले को भी आनंद आता है। जहां तालमेल नहीं है ना, वहां टेंशन शक्ल पे दिखाई पड़ता है, और फर्नीचर में भी टेंशन दिखाई पड़ता है। ऐसा अस्त व्यस्त, गंदा संधा वगैरह डस्टिंग के सब चीजें होती हैं, दिखाई पड़ता है ये भी दुखी है प्राणी लोग। लेकिन जहां पूरी सजगता है, पूरा जो है व्यवस्था है, तो पता लगा तालमेल अच्छा है। तो ये हम लोगों को बात भगवान बताते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए अब योग के क्षेत्र में मन को सुंदर बनाने की साधना योग होता है।
ऐसे व्यक्ति को कोई आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। कृत्यमस्ति किम स्वस्थितिम यतः, क्योंकि स्वस्थिति वो स्व में स्थित हो गया है। तो इनिशियल साधना के ये ऑब्जेक्टिव होते हैं कि आपका मन जो आपका संकल्प पूर्वक करना चाहे उसके लिए उपलब्ध हो। अब ये बात दिखाने के बाद अब इसी चीज को थोड़ा सा आगे भगवान बताते हैं। बोलते हैं इसमें होता क्या है? बोलते हैं देखो सुनो, दृश्यवारितम चित्तमात्मना चित्वदर्शनम तत्वदर्शनम। तो ऐसी सिद्धि योगी लोगों ने प्राप्त कैसे करी? उनका मन का सर्व स्वच्छंदता खत्म हो गया, शांत हो गया, बुद्धि के अधीन हो गया, बुद्धि के गाइडेंस के लिए उपलब्ध हो गया। मन हम लोगों का सेवक है, सेवक आपके ही प्रति पूरे प्यार भक्ति श्रद्धा से समर्पित है, इसीलिए सब पूरा घर अच्छा चल रहा है। ऐसी अवस्था कैसे प्राप्त करी जाती है? तो उसकी प्रक्रिया होती है, एक साधना होती है। वो साधना इस 16वें श्लोक में संकेत करना प्रारंभ करते हैं। बोलते हैं देखो तुम यहां पे आंख बंद करके बैठो, मन की दुनिया देखो। मन के अंदर अनेकों चीजों का अनुभव हो रहा है, बहुत सारी चीजें। हम एज अ सब्जेक्ट अनेकों चीजें ऑब्जेक्ट की तरीके से मन में प्रस्तुत है। जितनी अनुभूतियां होती हैं, समस्त अनुभूतियों में एक दृष्टा होता है और एक दृश्य होता है। दृष्टा दृश्य का संपर्क करता है तो दर्शन होता है। एक एक्सपीरियंसर होता है, एक ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस होता है। जब ये एक्सपीरियंसर, ये भोक्ता, अनुभव करता, किसी अनुभव के विषय को संस्पर्श करता है, कांटेक्ट करता है, इस कांटेक्ट की वजह से कुछ अनुभूति होती है। भोक्ता, भोज्य और भोग। एक्सपीरियंसर, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड द एक्सपीरियंस। हर पल अगर अनेक आपके जीवन में अनुभूतियां हो रही हैं तो आप मेरा ध्यान दीजिए, अनुभूति कैसे होती है? आप अनुभव करता थे, किसी चीज पे फोकस करा आपने, और वो चीज जब आपके अनुकूलता के हिसाब से हो गई तो आपको सुख का अनुभव हुआ। जब वो पूरी फेवरेबल नहीं है तो अभी बेचैनी बनी रहेगी, और अगर ये उल्टा ही हो गया तो दुख भी हो जाएगा। तो सुख दुख या बिल्कुल ही और प्रेरणाएं सब जो है ये तीन चीजों के खेल में चल रहा है। भोक्ता, भोज्य और फिर भोग। दृष्टा, दृश्य और दर्शन, है ना ये चीज। तो कोई भी आप एक्सपीरियंस में देखना, यद्यपि हम सामान्यतः किसी भी चीज में ऐसे रम जाते हैं कि बाकी चीजें दिखती नहीं है, वो अलग प्रॉब्लम है। हमको धीमे धीमे चाहे तो दिख जाएगा। जब हम जो है कोई सुंदर नजारा देख रहे हैं तो यहाँ पे एक दृश्य है और आप दृष्टा हैं और बहुत बढ़िया लग रहा है तो आनंद आ गया, सुख की अनुभूति। तो जो भी अनुभूतियां होती हैं, बाहर भोग की अनुभूति होती हो या आपके अंदर योग की अनुभूति होती हो,
योग में भी एक योगी, योग का विषय और उसके अनुकूलता के समय योग सिद्ध हो रहा है, सुखद अनुभूति हो रही है। किसी भी एक्सपीरियंस के ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं, इसको त्रिपुटी कहा जाता है। दृष्टा, दृश्य और दर्शन, भोक्ता, भोज्य और भोग, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, किसी भी अनुभूति में। अब बोलते हैं यहां शंकर जी, शिव जी बोलते हैं कि अगर तुमको ये उत्कृष्ट योगी बनना है ना, तो कोई भी दृश्य लो, दृश्य को अच्छी तरीके से देखो। और ये अच्छी तरीके से देखने मतलब क्या है? हम देख तो रहे हैं, बोलते नहीं, उसकी रियलिटी समझो। कोई भी दृश्य जो है उसकी कहानी होती है, कैसे आता है। अगर हमने मान लिया है कि आपके मन के अंदर एक विचार आप देख रहे हैं, आपने जो है भगवान शंकर का जप करने का निश्चय करा, आंख बंद करके बैठे हो और ओम नमः शिवाय पूरे भक्ति भावना से आपके मन में एक विचार आया। अब ये जो विचार आया है, इसमें भावना भी देखो, इसका मीनिंग भी देखो, लेकिन विचार की पूरी कहानी भी देखो। एक दिन विचार नहीं था, एक दिन क्या कुछ समय पहले नहीं था, आपने भी मेडिटेशन में बैठे, इसीलिए मन में सोचा भगवान का जप करेंगे, उनको थैंक्स करेंगे, उनको जो है नमन करेंगे, उनकी कृपा बरस रही है, ओम नमः शिवाय, भगवान आपको प्रणाम है। ये विचार, एक विचार सामने आ गया, तो ये दृश्य है। अब दृश्य के अंदर अनेकों पहलू होते हैं, उसका रूप होता है, उसका रंग होता है, उसकी भावना होती है, उसकी खुशियां होती है, उसके गम होते हैं। ये सब भी प्रत्येक रूप में होता है, प्रत्येक व्यक्ति में होता है। आप अपने बच्चे को देखो, उसका प्यार दिखाई पड़ेगा, उसका रूप दिखाई पड़ेगा, उसकी बुद्धि दिखाई पड़ेगी, उसके अनेकों गुण दिखाई पड़ेंगे। ये है ना, किसी भी रूप के अंदर अनेकों कंपोनेंट्स। लेकिन और गहराई से देखो, इसकी कहानी देखो, इसका आना जाना देखो। एक समय विशेष में ये आया जीवन में, ये थॉट ओम नमः शिवाय की जो हमको इतनी प्रफुल्लित कर रही है, बड़ी खुश कर रही है, गदगद कर रही है, कुछ समय पहले था ही नहीं। अभी हमने संकल्प करा, ओम नमः शिवाय आ गया। और कितनी देर टिकेगी? जब तक ध्यान दिया, भावना थी, टिकेगी, उसके बाद स्वतः खत्म हो जाएगी। प्रत्येक जो है दृश्य एक वेव की तरह आता है, लहर की तरह आता है, और लहर की तरीके से आके हमारे मन रूपी मनस पटल पे, स्क्रीन पे आके छा जाता है और खुशियां देता है या दुख देता है। लेकिन इसकी कहानी थोड़ी और देखना गहराई से। एक समय ये नहीं था और एक समय चला जाएगा, और जब ये बना है तो इसका कोई ना कोई रॉ मटेरियल है, किसी चीज से बना है। जैसे लहर देख रहे हो आप, लहर आई चली गई, बड़ी सुंदर है, और बड़ी वाली लहर तो लोग देख के बड़े रोमांचित हो जाते हैं। उसके ऊपर वो अनेकों स्पोर्ट्स होने लगते हैं, खेल होने लगते हैं, वो भी मजा लेते हैं। लेकिन आप पूरी कहानी देखो, ये भी सामर्थ्य है। फोटोग्राफर्स जो है ना, एक लहर मात्र की फोटो खींचते, बोलते वाह क्या रूप बनाया भगवान ने, डिजाइन तो देखो जरा, क्या डिजाइन। तो रूप का एक कंपोनेंट है,
उपयोगिता का कंपोनेंट है, रंग का कंपोनेंट है। हमारी इच्छा थी इसके बारे में, उसके वजह से खुशियां देगा। सब एक रूप में ही सब आता है, लेकिन और गहराई से देखो। गहराई से देखने का मतलब यह रहता है कि ये भी ध्यान रखो कि एक दिन आया था और एक दिन चला जाता है। इतना गहराई से देखना नहीं, और गहराई से, और गहराई से। भाजी और तो दिख नहीं रहा है कुछ, तो देखो देखो, ट्राई करो। किस मटेरियल से बना है? अगर कोई चीज सामने आई है तो फिर ये लहर बनी है ना, लहर का उपादान क्या है, लहर का मटेरियल क्या है, वो भी तो देखो। पूरी कहानी देख रहे हो तुम मिस क्यों करना है? ये लहर जो है बेसिकली पानी है, कण कण में, रग रग में पानी है इसके। पहले पानी ही थी, अभी फिर से जो है वो उसने रूप धारण करा, चोला धारण करा। पहले ये चोला से रही थी, अब इसने एक रूप का चोला धारण करा और लहर बन गई। सुंदर चोले से युक्त यही लहर, यही पानी जब चोला पहन के आया तो क्या बात है, कितना सुंदर लग रहा है, कितनी उपयोगिता है। और उसके बाद ये थोड़े समय बाद चोला छोड़ देता है। जैसे मंदिर में हनुमान जी चोला छोड़ देते हैं ना, वैसे यहां पर ये चोला उसने छोड़ दिया। फिर क्या रहा? फिर पानी रहा। ये पूरी कहानी देखो, उसकी सुंदरता भी देखो, रूप भी देखो, रंग भी देखो। हम लोग सामान्यतः देखते हैं, हमको अच्छा लग रहा है, बस बहते चले जाते हैं, हमको नहीं अच्छा लग रहा, और उच्चाटन हो जाता है। ठीक है, ये भी उसके अंदर होता है। हर चीज में सुख देने का सामर्थ्य भी होता है, दुख देने का सामर्थ्य होता है। लेकिन तुम ऐसे स्वार्थी और सेल्फिश हो गया कि केवल हमको ये चाहिए, हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए, हमको नहीं चाहिए। अरे चाहिए भैया, ले लिया ना, थोड़ा सा इनके ऊपर नजरें इनायत करो, देखो तो, लहर को तो देखो, ये वस्तु को तो देखो, और एंटायरिटी में देखो। ये सब इसलिए देखो कि तुमको जो है मन के स्वामी बनना है। अगर वो गोल है तो देखो, लड्डू है सामने तो देखो, लड्डू कैसे बना था, लड्डू मूल रूप से क्या था। अगर ये सब नहीं मजा आ रहा है तो दूसरा काम करो, लड्डू उठाओ खा लो, खत्म करो कहानी। लेकिन अगर तुमको इसके और गहराई से रहस्य जानने हैं तो लड्डू को सामने देखो। अब बाकी खिलाने वाले बोले देख क्या रहे हो, तुम भी देखो, हम भी देखें। मतलब कुछ गड़बड़ है क्या इस लड्डू में? नहीं गड़बड़ नहीं, बड़ा सुंदर है। क्या सुंदर है, हमको तो दिख नहीं रहा है। तो बोला ये मूल रूप से जो है एक दिन केवल यही बेसन था, और उसके उपरांत बेसन इस रूप में आया। तो क्या हो गया तुमको, खाओ ना जल्दी, हम खड़े हुए दूसरा परसने के लिए। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग कार्य है। कई इतने आतुर होते हैं भोग के लिए, उनको बस हमको आनंद, हमको आनंद, हमको आनंद, और देते नहीं। ठीक है भैया, तुम्हारा जीवन है, खाओ लड्डू और निपटो। लेकिन हम लोग कोई मन के अंदर देखिए वृत्तियों का प्रवाह, थॉट्स, हर थॉट किसी न किसी विषय से जुड़ी हुई है। हर थॉट कोई ना कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास कोई नाम है, रूप है, चोला धारण करके कोई चीज आई है, उसके तरह से हर थॉट खड़ी हुई। अब थोड़ा ध्यान दो, आपके थॉट्स कोई ना कोई ऑब्जेक्ट्स को रेफर कर रहे हैं।
किसी न किसी विषय, व्यक्ति, अनुभूति की तरफ आपका ध्यान मोड़ने के लिए ही विचार आते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? है ना? बोलो बोलो। हर विचार। और जब आपके अंदर कोई विचार आते हैं, उसी विचार को, एक किसी भी विचार को, घड़े का विचार आया तो घड़े को देखो, उपयोगिता है, बड़े काम का है। गर्मियों में तो घड़े का पानी पीने से ज़्यादा ही अच्छा रहता है, फ्रिज वाला नुकसान करता है। हम उसकी गुण देख रहे हैं, सुंदरता देख रहे हैं, उसका फॉर्म देख रहे हैं, उसकी डिज़ाइन देख रहे हैं, कलाकारी देख रहे हैं। फिर ये भी देख रहे हैं, एक समय ये मट्टी मात्र था, उस समय नहीं था, उसका जन्म ही नहीं हुआ था, और एक समय खत्म हो जाएगा। और अभी बीच में बना है, एक रॉ मटेरियल है उसका। जिस चीज से भी कोई वस्तु बनती है उसको उसकी आत्मा कहा जाता है। इसकी कुछ आत्मा है। आत्मा अर्थात जो उसको आत्मवान करती है। आत्मा मतलब जो किसी चीज को एग्जिस्टेंस प्रदान करती है। लहर को पानी एग्जिस्टेंस दे रहा है तो पानी लहर की आत्मा होगी। घड़े को सत्ता मट्टी दे रही है तो मट्टी घड़े की आत्मा होगी। आपके मन में जो विचार आते हैं उसकी आत्मा क्या है? कितने सारे विचार आते हैं, डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट डिजाइन के, डिफरेंट खुशियां देने वाले। आपके मन की बात कर रहे हैं। ये जो विचार आते हैं, प्रत्येक विचार जो दृश्य की तरह सामने प्रस्तुत हो जाते हैं आपके, आप दृष्टा की तरह देखते हैं उस चीज को। इन सब की कहानी गहराई से देखो, ध्यान से देखो, चित्त को शांत करके देखो, उनको स्टडी करो, विनम्रता से स्टडी करो। स्टडी सदैव विनम्रता से होती है। ध्यान दो, सीखो अपने ही विचारों के बारे में। हर हमारे ही वृत्ति की, थॉट की कुछ आत्मा है जिसकी वजह से विचार बन के सामने प्रस्तुत हुआ है। हर विचार किसी ऑब्जेक्ट को रेफर भी करता है। ये सब विचार के अंतर्गत की कहानी है। तुम जब किसी विचार को देखते हो, किसी भी दृश्य को देखते हो, और धीमे धीमे उसके अन्य कंपोनेंट्स, सुपरफिशियल डायमेंशंस, जिसको वेदांत में उपाधि बोलते हैं, उसके जो सुपरफिशियल डायमेंशंस, जो एस्पेक्ट्स हैं, जो उपाधियां हैं, उन सबको देखो, कॉन्शियस हो, और उसकी आत्मा को भी देखो। तुम्हारे मन में विचार आ रहा है, इस समय भी देख सकते हो। तुम्हारी इच्छा होनी चाहिए बस। जब तुम उसकी आत्मा को देखोगे तो चोला गम हो जाएगा। लहर की आत्मा को जब देख लोगे कि ये तो पानी ही है, पानी का खेल चल रहा है, पानी के ही अनेकों रूप प्रकट हो रहे हैं, धन्य है पानी, कितने रूपों में आ रहा है। बड़ी लहरें, छोटी लहरें, छोटी छोटी तरंगे, अनेकों बड़े टाइडल वेव्स, पानी के कितने रूप हैं। आपने पानी को जब देख लिया तो आपके लिए रूप इत्यादि थोड़ा इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, गौण हो जाता है। तो असली चीज तो आपने देख ली, वो खत्म ही नहीं हो रही है। पानी को देखो, अविनाशी को देखते हो, शोले को देखो, अगले क्षण खत्म हो जाता है, नश्वर होता है।
वेव का जो फॉर्म है वो चेंजिंग है, नश्वर है, एवरी मोमेंट चेंज होता है, लेकिन उसके अंदर जो रॉ मटेरियल है, उपादान है, जो उसकी आत्मा है, जो उसको सस्टेन कर रहा है, वो टिका हुआ है। जिस समय किसी भी दृश्य को देखते हुए आपने उसमें विवेक करा और विवेक करने के द्वारा उसके सुपरफिशियल एस्पेक्ट्स को कॉन्शियस होके उपेक्षा कर दी। उपेक्षा हो जाती, करने की कोशिश थोड़ी करनी पड़ती। जैसे केला लिया, छिलका निकाला और छिलका क्या होता है, फेंक दिया जाता है, उसकी उपेक्षा कर देते हैं। छिलका बोलता है ऐसे तो मत फेंको, हम तुम्हारे पास केला लाए हैं, थोड़ी तो इज्जत करके फेंको। छिलके को देखो, थैंक यू छिलका, तुम केला ले आए हमारे पास तक, अब तुम जाओ किसी के पास, गाय वाय को खिला देंगे। एक समय जो है सुपरफिशियल एस्पेक्ट्स की उपेक्षा हो ही जाती है, और जो टिकाऊ है, जो स्थायी है, जो सार है, जो नित्य है, वो चीज बची रहती है। भगवान बोलते हैं अगर तुमको उत्कृष्ट योगी बनना है, अगर तुमको नष्ट मानसः वाली अवस्था प्राप्त करनी है, हेल्पलेसली माइंड के जो भी इधर उधर भागना दौड़ना है सब शांत हो जाए, तो मात्र इतना एक्सरसाइज करनी, ध्यान से देखना है। तुम्हारे विचारों को बहुत ध्यान से देखो, डिसेक्ट कर लो, अंदर तक गहराई से एक एक विचार को देखो, एक एक दृश्य को देखो। अगर तुम्हारे अंदर कोई दृश्य पदार्थ दृश्यवारितम हो जाता है, दृश्यवारितम उसको बोलते हैं जहां पे उसमें दृश्य के सुपरफिशियल कंपोनेंट्स उपेक्षा के विषय हो गए। दो